कितनी प्रसन्नता का विषय और हम समस्त निम्बार्क संप्रदायानुरागियों के लिए कितना ये गौरव का विषय है कि हमारी इस अनादि वैदिक श्री निम्बार्क संप्रदाय की दिव्य प्रवाही परंपरा, उसी परंपरा का एक और दिव्य स्वरूप श्री हमारे गोलोक बिहारी भगवान की सेवा में सदैव निरत रहने वाले श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज, गोलोक धाम, ब्रजवासन, दिल्ली, आपके द्वारा संपूर्ण विश्व भर में भ्रमण करते हुए सनातन संस्कृति का तो प्रचार हुआ ही है, साथ में हमारी नित्य निकुंज बिहारी श्यामा श्याम युगल विधारी श्री वृंदावन सरकार की दिव्य रसमयी उपासना का प्रचार प्रसार आपके द्वारा निरंतर होता आ रहा है। आपके गुरुदेव श्री ललिता शरण देवाचार्य जी महाराज जो हमारे श्री धाम वृंदावन का गौरव स्वरूप विराजमान थे, उन्हीं के आश्रित होकर आपने बाल्यावस्था से ही तपोनिष्ठ होकर एक साधक संत के रूप में अपना जीवन समर्पित किया भगवान के चरणों में। और हम सभी को प्रसन्नता है, गर्व है कि हमारे संप्रदाय के लिए केवल प्रचार प्रसार के माध्यम से ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में अनेक देवस्थानों का निर्माण करवाकर वहाँ पर भगवान युगल सरकार को विराजमान करवाकर मंदिरों की स्थापना हमारे श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज के द्वारा संपादित हुई है। तो उन्हीं सभी मंदिरों का दिव्य दर्शन हमारे संप्रदाय के सभी अनुयायियों को हो, इस निमित्त एक दिव्य प्रकल्प मंदिरों की माला, उसका एक दिव्य आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आप सभी हमारे संप्रदाय के विशिष्ट संत महापुरुषों का भी दर्शन करेंगे, उनके आशीर्वचनों का भी लाभ लेंगे और हमारे गोपाल शरण जी देवाचार्य जी के द्वारा इतना सुंदर आप सभी के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो अत्यंत स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। और भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु से, श्री गोलोक बिहारी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार स्वस्थ रहते हुए समस्त जनमानस को, भक्तजनों को, संपूर्ण विश्व में इसी प्रकार सभी को लाभ प्रदान करते रहें। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री गोलोक बिहारी भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय को हमारे शास्त्रों में सनक संप्रदाय भी कहा गया है, क्योंकि इसका शुभारंभ सनकादिकों के द्वारा ही हुआ है और इसके पश्चात फिर ब्रह्मा जी के प्रश्नों का समाधान ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, सनकादिकों के प्रश्नों का समाधान, तब स्वयं श्री हंस भगवान राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्री धराधाम पर प्रकट हुए और उन्होंने चित्त और विषय का निरूपण किया। चित्त और विषय का निरूपण तभी हो सकता है और इनसे निवृत्ति तभी हो सकती है जब प्रिय प्रीतम राधा कृष्ण के चरणों में मन लगे। तो एक ही उपाय बताया कि नाम रूप लीला धाम में प्रिय प्रीतम के नाम स्मरण करते हुए, उनके रूप का ध्यान करते हुए हम अपने जीवन को प्रिय प्रीतम के चरणों में सहचरी भाव से समर्पित करें। निम्बार्क संप्रदाय को कहा है आदि अनादि संप्रदाय भूली भरमो न को, क्योंकि ये आदि संप्रदाय है। आदि में हम लेते हैं सनकादिक और श्री निम्बार्क भगवान, और अनादि में हम लेते हैं इनको निम्बार्क भगवान के अष्ट स्वरूप में, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ऐश्वर्य धाम में सुदर्शन रूप से विद्यमान है और माधुर्य वृंदावन नित्य निकुंज लीला में आप रंगदेवी रूप से प्रिय प्रीतम की नित्य सेवा में रत हैं। ब्रज लीला में आप तोषका धूसर गाय आदि स्वरूप में विद्यमान है। आचार्य रूप से, निम्बार्काचार्य रूप से इस धराधाम पर प्रकट हुए आप, और आपने मूंगी पैठन
जिसको शास्त्रों में बैदूरी पत्तन कहते हैं, गोदावरी के तट पर अरुण ऋषि मात जयंती के उधर से आपने प्रकट हुए और प्रकट होकर के ब्रजवासियों के साथ श्री निम्ब ग्राम में आपने गोवर्धन की तरहटी में कंदरा में आपने वास किया माता पिता के साथ। माता पिता के साथ वास करने के पश्चात आप देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और देवर्षि नारद जी ने आपको यहीं पर निम्ब ग्राम में दीक्षित किया, पंच संस्कार से संस्कारित किया और संकादिक संसेव्य श्री सर्वेश्वर प्रभु आपको सेवा में प्रदान किए। उसके पश्चात नामकरण निम्बार्क नाम, आज बड़ा आश्चर्य कि किसी भी आचार्यों का नाम ब्रह्मा जी या कोई देव द्वारा किया गया हो ऐसा संभव नहीं है। केवल निम्बार्क भगवान को श्री ब्रह्मा जी ने यति रूप में आए नीम गांव और उनका आतिथ्य, क्योंकि वो रात्रि में भोजन नहीं करते थे, तो दिवा में उन्होंने जब रात्रि काल आने का था तब आपने अपने निम्ब वृक्ष पर सूर्य का अपने तेज का प्रकाश, वहां कोटि सूर्य समप्रभ निम्बार भगवान है, उन्होंने अल्प मात्र प्रकाश निम्ब पर दिखाकर अपने आतिथ्य ब्रह्मा जी को प्रसाद ग्रहण करवाया और उसी समय नींब पर सूर्य दिखाने के कारण उनको निम्बार्क नाम से निवेदित किया गया। और इसी परंपरा में हमारे 12 द्वारा हैं, उस द्वारा में हमारे श्री सोबराम द्वारा के हमारे श्री धर्म रत्न गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज एक विभूति के रूप में प्रकट हुए और आपने अपने धर्म, जैसा उनका धर्म रत्न कहा है इसी प्रकार उन्होंने अपने धर्म, तो अपना धर्म क्या है, निम्बार भगवान ने जो सिद्धांत स्वाभाविक द्वैतादेश सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, निकुंज रसोपासना को जो प्रतिपादन किया और वो भी शास्त्रोक्त, अपने किसी पर थोपा नहीं है उन्होंने, जो शास्त्रों में जो कोई द्वैत में कोई अद्वैत में कि द्वैत ही है अद्वैत ही है ऐसा नहीं, उन्होंने द्वैत अद्वैत दोनों को श्रुति वचन के अनुसार स्वीकार किया और हम सब लोगों के और सारे विश्व के आगे उन्होंने स्वाभाविक द्वैताद्वैत सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो स्वाभाविक है, नेचुरली है। इसी प्रकार हमारे धर्म रत्न श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने दिल्ली में भी अपना भव्य आश्रम और श्री वृंदावन धाम में भी गोलोक धाम आश्रम का निर्माण किया, आपने इसी क्रम में संपूर्ण विश्व में करीब 100 के लगभग निर्माण कर चुके हैं। आपने गौ सेवा का भी माध्यम लिया और अनेकों जीव जो बहिरंग थे उनको भी इस उपासना से जोड़ा। ऐसे वृंदावन धाम पुनः पुनः बंधन करते हुए हम यही आशा करते हैं कि हमारे गोलोक धाम वाले स्वामी जी दीर्घायु हों और पुनः पुनः यही कार्य को पूरे विश्व में निरंतर, जैसा उनका सद्भाव है, प्रेम है, दयालु भी हैं और धर्म के लिए और अपने संप्रदाय के लिए, सनातन के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर रखा है। तो ऐसे महापुरुष को मैं पुनः पुनः नमन करूं और हमारी अखंड आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा, जिसमें हमारे जगत गुरु श्री श्री जी महाराज वर्तमान में श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज विद्यमान हैं, वह भी पूरे विश्व में अपनी निम्बार्क संप्रदाय की संस्कृति को, संस्कार को, परंपरा को सारे विश्व में प्रचारित कर रहे हैं। ऐसी संप्रदाय को, ऐसे संप्रदाय आचार्यों को और ऐसे संप्रदाय के उपासकों को, रसिकों को, भक्तों को मेरा पुनः पुनः वंदन। गोविंदम गोकुलानंदम गोपालम गोपवल्लभम श्री राधिका सहितं वंदे राधा गोलोक विहारिणम। बोली श्री राधा गोलोक बिहारी भगवान की। राधा गोलोक बिहारी भगवान की परम कृपा से परमाराध्य प्रभु के पावन सन्निधि में अनंत श्री विभूषित धर्म रत्न प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय
गौ ब्राह्मण के सुहृद ब्रजनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज की परम सन्निधि में भगवान श्री राधा कृष्ण की ही प्रेरणा से इस कलिकाल के घोर समय में जहां सनातन धर्म की रक्षा हेतु स्थापना हेतु नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यम धर्मान बक्षे सनातनान, जहां हम सनातन की जय जयकार करते हैं, उस सनातन की रक्षा के ही संकल्प को दृढ़ करते हुए जो वेद कहता है तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, हे मेरे मन तू सत्य संकल्प कर, उसी संकल्प को लेकर के धर्म रत्न स्वामी जी के द्वारा 108 मंदिरों की माला का जो दृढ़ संकल्प प्राप्त कराया गया सत्य सनातन धर्म के विश्व में रक्षा करने के लिए, भावी पीढ़ी को मंदिर के माध्यम से सनातन की शिक्षा प्राप्त कराने के लिए, उस 108 मनका की मालाओं की इस श्रृंखला में जो पूरे विश्व के पटल पर स्वामी जी के द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया है, वो कार्य वास्तव में अलौकिक है, लौकिक नहीं है। बड़े बड़े देवता भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे धराधाम पर अवतारी पुरुष के रूप में गोलोक धाम से महाराज जी को मंदिरों की इस माला को पूर्ण करने के लिए राधा गोलोक बिहारी ने अपने परकर से भेजा है। और उसी श्रृंखला में आज हम पूरे 108 मंदिरों की माला के विषय में आप सभी को बताना चाहते हैं, जो महाराज जी के द्वारा राधा गोलोक बिहारी मंदिर गोलोक धाम में भगवान की सेवा पद्धति है। ऐसे ही पूरे विश्व में ब्रजवासी और भारतवर्ष के ब्राह्मणों के वेद पाठियों के द्वारा ही महाराज जी ने पूरे मंदिरों में सेवा पद्धति, ब्रज की पद्धति, गोलोक धाम की पद्धति के द्वारा ठाकुर को लाड़ लड़ाया है। ऐसे महाराज जी को मैं बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान को, ऐसे अवतारी पुरुष को भारतवर्ष पर जन्म देने के लिए जय जयकार करता हूं। सर्वप्रथम मैं मंदिर माला के प्रथम पुष्प के रूप में न्यू कासल के हिंदू मंदिर के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज धर्म रत्न अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज ने सन 1980 में जब पहली बार ब्रिटेन की धरती पर चरण रखा तो वहीं से मंदिर माला के दिव्य संकल्प का बीजारोपण हुआ। प्रारंभिक 3 वर्षों तक महाराज श्री ने इंग्लैंड के न्यू कासल शहर में प्रवास किया। उस समय वहां रहने वाले भारतीय मूल के हिंदू अत्यंत सीमित और बिखरे हुए थे। संस्कृति से दूर और परंपरा से विरक्त होते इस समाज को देखकर महाराज श्री का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने वहां के श्रद्धालुओं को संगठित किया और यह प्रेरणा दी कि धर्म और संस्कृति तभी जीवित रह सकते हैं जब उनका केंद्र मंदिर हो और मंदिर में हमारी जागृति हो। मंदिर केवल ईश्वर की पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि भावी पीढ़ी के संस्कारों को प्रदान करने का एक जीता जागता विद्यालय परिवार है, संस्कार का मंदिर है। इसी संकल्प के फलस्वरूप सन 1982 में न्यू कासल का हिंदू मंदिर स्थापित हुआ। यह मंदिर केवल उस क्षेत्र का पहला हिंदू मंदिर नहीं था, बल्कि यूरोप में स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन में बना पहला धर्म केंद्र भी था। इसके उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के समय स्थानीय भक्तों ने असाधारण उत्साह दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि उसमें महाराज श्री की तपस्या जागृत थी। उसी के कारण महाराज श्री के सानिध्य में वहां वैदिक मंत्रों के साथ भगवान के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्रवचन कीर्तन से वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक बन गया। मंदिर की स्थापना से न्यू कासल के हिंदू समाज में अभूतपूर्व जागृति आई। जो परिवार पहले आपस में अपरिचित थे वो सब एक सूत्र में बंध गए। बच्चों और युवाओं के लिए संस्कृत हिंदी की कक्षाएं, गीता, रामायण, भागवत का पाठ, भजन, कीर्तन, संकीर्तन, उत्सव और पर्व त्योहारों का सामूहिक आयोजन प्रारंभ हुआ। इस प्रकार मंदिर केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र बन गया। आज न्यू कासल का यह मंदिर ब्रिटेन में सनातन धर्म का एक स्थायी प्रतीक है।
इसने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी भक्तजन संगठित होकर के गुरु कृपा से आगे बढ़ते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। वास्तव में यह मंदिर पूज्य स्वामी जी महाराज की उस दिव्य दृष्टि का मूर्त रूप है जिसने पश्चिम जगत में वैष्णव धर्म का दीप प्रज्वलित किया और सनातन धर्म की सदैव जय जयकार स्थापित कर दी। It has been a great honor for me to be here this afternoon. It has been a great privilege for me and for us to serve the members of the Hindu community for the last 50 years. And this is one of the leading temples in the northeast of England. And we are very, very grateful to first of all Swamiji, because when we actually built this temple, well, Swamiji advised us how to go about, and also we brought the murtis from India under his guidance, and now we have a wonderful temple here. My name is Hari Shukla, and I was former director of Racial Equality Council, but also a member of the Executive Committee of Hindu Temple. So I had privilege of working with the Hindu community for a very, very long time. My name is Anil Gai, and although I'm from East Africa, born there in Nairobi, but I lived in Newcastle for 64 years. I qualified from Newcastle with a degree in physics and electronics. But at the time when Guruji came, I was the president of the temple, and I went to the airport actually to receive him through the immigration and everything. I brought him back to Newcastle. And when Guruji came here to Newcastle, he stayed with my family until he settled down. And it was a privilege to have him with us. It was a privilege to have Guruji with us, and he has done tremendous work to bring our society to where it is now. Thank you very much. मैं हरवीन चड्डा from Newcastle, being brought up and born in India and Punjab. अभी मैं हिंदी में बोलूँगी। मैं पंजाब से आई हूँ और भारतीय नारी हूँ। हिंदुस्तान मेरा घर है और यहाँ पर मंदिर में स्वामी जी की देख रेख में ये मंदिर बना, तब से हम यहाँ पे हैं और हमारे बच्चे यहाँ पे ही पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं स्वामी जी के आशीर्वाद से। और ये मूर्तियाँ हमारे देखते आई हैं और हमें बहुत भाग्य से, हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली थे कि स्वामी जी की देख रेख में जब मंदिर बना और हमने खूब एंजॉय किया। और हम अभी भी स्वामी जी के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया एंजॉय करने का। और ये मेरा पहला मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम था जो मैंने देखा जब स्वामी जी ने मूर्ति स्थापना यहाँ पे करवाई थी। थैंक यू। मेरा नाम प्रमिला सहगल है। मैं इंडिया से आई हूँ। मेरी शादी हुई थी, 55 ईयर्स हो गए और 50 साल से जब का मंदिर बना मैं हर संडे मंदिर में ज़रूर आती हूँ, कभी नहीं छोड़ा। और मंडे मॉर्निंग भी आती हूँ। ये गुरुजी ने मंदिर शुरू किया था, अब जब हम कर रहे हैं कि मंदिर का बहुत लोग आते हैं यहाँ पे मंदिर प्रोग्राम करने के लिए। हमेशा कीर्तन होता है, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को भी मंदिर में प्रोग्राम होता है और मंदिर बहुत बिजी हो गया। अब हमारी सलाह है कि कल को हम मंदिर में मीटिंग कर रहे हैं कि मंदिर को नया मंदिर बनाएं या इसको इम्प्रूव करें। और ये सभी गुरुजी का किया हुआ काम है, इन्होंने शुरू किया था। हम चाहते कि हम इसे चलाते रहें और मंदिर को दुनिया इतनी आती संभालनी मुश्किल होगी मंदिर में। और यहाँ पे इतनी रौनक लगती है, कीर्तन बड़े अच्छे होते हैं, दोनों पंडित जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मंदिर ऐसे ही चलता रहे और इससे भी इम्प्रूव हो जाए। Jai Shri Krishna, my name is Sandeep Kapoor.
I am currently the chair of the trustees here at the Hindu Temple in Newcastle. I'm very proud to be associated with an amazing bunch of people who are our committee that run the temple. I've been born and brought up here in the UK. I've seen the journey of the temple since I was a child, and it's been a very, very important place for me and my family. Our hopes and our aspirations are to grow the temple. We're already a very vibrant place. So many people come and enjoy so many excellent programs and so many festivals here at the temple. And we're very proud to work and make it even more, enhance this, and hopefully we will build the temple in the community, make it bigger and better. As we say, it's very vibrant. We've probably outgrown our current building, so we're very much looking forward to making a new temple and a bigger temple for all the Hindu community in Newcastle and the northeast to enjoy. Jai Shri Krishna. मेरा नाम पंडित बालकृष्ण गौतम, मैं वृंदावन से हूँ और इस मंदिर में लास्ट 18 ईयर से 18 साल सेवा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि वहाँ जो तीर्थ हैं उसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। कहते हैं कि हमारे गुरु कहते हैं कि देव तीर्थ, जब भगवान ने उस स्थान को चूज किया कि अपने जन्म के लिए, मथुरा हो गया, वृंदावन, अयोध्या, काशी हो गए, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे भगवान ने राक्षसों के वध के लिए उस स्थान में भगवान को जाना पड़ा, और कुछ तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे सदगुरुओं की प्रेरणा हुई, भगवान को इस स्थान में आना पड़ा। हमारा जो मंदिर है न्यूकैसल का मंदिर, पूज्य गुरुदेव महाराज श्री धर्मरत्न श्री गोपाल सिंह महाराज जी का पहला मंदिर जहाँ पर उन्होंने स्थापना की। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, उस मंदिर में मैं सेवा कर रहा हूँ। इस तीर्थ में अनेक संत मुनि यहाँ पे हमारे पधारे, उनके चरण हमारे मंदिर में आओ, जिससे भगवान की भी तेज बढ़ा और सारे भक्तों को उसका लाभ मिला। और हमारे मंदिर में अनेक कार्य जो हमारे सदगुरुदेव सिखाए हैं, हमें दिखाया, हमें मार्ग दिखाया है। कोशिश करते हैं कि इस दूरी भारत से बहुत दूर हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर उन चीज़ों को पूरा कर पाएँ, जो हमारे नियम हैं उनको सही तरह चला पाएँ, और भगवान की निरंतर से कृपा बने रहे, यही भगवान के सभी के लिए हमारी मंदिर प्रार्थना करते हैं। जय श्री राधे। राधे राधे। मेरा नाम पंडित नयन कुमार व्यास है और मैं हिंदू टेम्पल न्यूकासल यूके में रेजिडिंग प्रीस्ट हूँ। मैं पिछले 5 साल से भगवान जी के आशीर्वाद से यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। सभी गुरुदेव और सभी भगवान जी के आशीर्वाद से हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इंडिया जैसा माहौल यहाँ पे कर सके, और पिछले कई सालों में बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं जो हमें बताते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड, कि भाई यहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं हमारे टेम्पल में वो इंडिया से भी कई बार बहुत अच्छे होते हैं। तो ये भगवान जी का ब्लेसिंग्स है, और यही ब्लेस हमारे ऊपर और सभी कम्युनिटी के ऊपर रहे, ऐसी भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे। Radhe Radhe. Namaste everyone. My name is Anup Puri. I'm here as the treasurer of the Hindu Temple in Newcastle. Been associated with the treasurer on serving on the committee for about 12 years now. I'm very proud to be part of this organisation and helping us serve as the spiritual home for the Hindus in the northeast of England. Also like to thank all of our resident Panditjis, Guruji, and for guiding us and keeping us in the right direction with their blessings. Jai Shri Krishna. जय जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हाँ, इस आंग्ल प्रदेश के न्यूकासल शहर में अवस्थित श्री राधा कृष्ण देवालय, इस देवालय के संपूर्ण श्री विग्रहों को शत शत नमन। पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। और आप सभी भक्त लोग, मंदिर के पुजारी जी, दोनों जने हमारे गुरु भाई हैं, बालकृष्ण गौतम जी, और मंदिर के ट्रस्टी जन और मातृशक्ति, सभी को राधे राधे। मैं नंद किशोर भारद्वाज, दिल्ली गोलोक धाम आश्रम वृंदावन से, और आज यहाँ न्यूकासल में मंदिरों की माला इस कार्यक्रम के तहत आप लोगों से मिलना हुआ, और यहाँ आकर के देखा जैसे भगवान जी ने कहा था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं किस समय, किस भेष में, किस रूप से, कहाँ पर प्रकट, कहीं पर भी प्रकट हो सकता हूँ। जहाँ धर्म को स्थापित करना है, जहाँ समाज विपरीत धाराओं में बह रहा हो,
जहाँ के बच्चे संस्कार की कमी से स्वधर्म से विमुख हो रहे हों, वहाँ पर मैं किसी न किसी माध्यम से स्वयं ये तीर्थानि पुनन्तु संत, मैं संतों के माध्यम से, मैं सद्गृहस्थों के माध्यम से, मैं किसी महापुरुष के माध्यम से उस स्थान में आ जाऊंगा और वहाँ धर्म को आलोकित करूंगा। सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान आज न्यूकासल में सभी विग्रहों के साथ स्थापित हैं। इससे बड़ा हर्ष हुआ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस भाव से भारतीय परंपरा से यहाँ सेवा हो रही है, और पूज्य गुरुदेव जी को कोटि कोटि साष्टांग दंडवत निवेदन करता हूँ। सभी को जय जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपवल्लभं राधिका सहितं वन्दे श्रीगोलोकविहारिणं। सुदर्शनाय विद्महे हेतिराजाय धीमहि तन्नः शक्रं प्रचोदयात्। वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। भारतीय सनातन संस्कृति के स्तंभ हमारे जीवन का सर्वप्रथम भारतवर्ष से दूर सन 81 में इस मंदिर में आने का सौभाग्य मिला। भगवान के श्री विग्रहों को प्रणाम। जगद्गुरु भगवान श्री निम्बारकाचार्य समस्त आचार्य गुरुजनों को प्रणाम। मंदिर के सुयोग्य सुपात्र विद्वान पंडित कृष्णकांत जी जो हमारे बीच में नहीं हैं, मूर्ति प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने निरंतर इस सेवा के प्रकल्प को बढ़ाया। उसके पश्चात कुछ विद्वान आए, पर वर्तमान में हमारे पंडित बालकृष्ण गौतम जी, पंडित नयन व्यास जी बड़े सुंदर ढंग से सेवा और सत्संग को साकार रूप दे रहे हैं। इसी क्रम में हमारे गौ सेवक गोलोक बिहारी की कृपा पात्र पंडित नंद किशोर भारद्वाज जी, पंडित हरिशरण जी, ये सब आज इस मंदिर की शोभा के साथ प्रणाम कर रहे हैं। मंदिर में तन से, मन से, धन से सेवा में समर्पण होने वाले भक्तवृंद बैठे हैं, मातृशक्तियाँ बैठी हैं। हमें परम सौभाग्य है। पूर्व प्रवक्ता भक्त ने जैसे हमें एयरपोर्ट से लेके आए, जिन भक्त शुक्ला जी के पत्र से हम सर्वप्रथम इस मंदिर में आए वीजा के माध्यम से, हमें वो दिन याद है सन 81 में जब हम आए तो यहाँ की एक ब्रिटिश मातृशक्ति थी। वो कहती है महाराज आप बहुत यंग हैं, हम आपको केवल 3 दिन का वीज़ा देते हैं। उस 3 दिन के वीज़ा में जब हम बाहर आए तो जो भक्त लेने गए थे गही जी ने और इनके बड़े भ्राता ने उसको बहुत कुछ कहा कि ये छोटे हैं परंतु आपके पोप के बराबर की इनकी हैसियत है, ये संत हैं, एक मॉन्क हैं। ये परिचय के साथ उस 3 दिन के वीज़ा में अभी तक भगवान की कृपा से प्राय इंग्लैंड के सभी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मंदिर में भी प्रथम प्रतिष्ठा भगवान श्री राधा कृष्ण, जयपुर हम गए और यशपाल बढेरा जो हमारे बीच में नहीं हैं, प्रमिला जी के भाई, वो साथ थे और इन दोनों प्रतिमाओं को देखा तो एक ही पाषाण, एक ही मार्बल जो मकराने का मार्बल, उसमें दोनों राधा कृष्ण का स्वरूप लॉस एंजलिस के इस्कॉन मंदिर के लिए बने थे। और उस मूर्ति वाले से हमने हट किया कि इनका भाव बहुत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण राधा को देख रहे हैं, राधा भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, परमात्मा भक्ति को देख रही है और भक्ति महारानी अपने आराध्य देव
परमात्मा को देख रहे हैं। ये भाव के साथ इन मूर्तियों को यहाँ लाया गया और यहाँ प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा में उस समय हमारे धर्मदत्त वशिष्ठ जी जो गीता भवन मंदिर के विद्वान हैं, कोई उस समय विद्वान थे नहीं, हम दोनों ने मिल करके प्रतिष्ठा की। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही कि पुरानी मातृशक्तियाँ जो उस समय प्रतिष्ठा में थीं, पुराने नारायण लोग जो यहाँ पर प्रतिष्ठा में थे, अभी मंदिर के वर्तमान सेवक, प्रधान सेवक संजीव जी और दूसरे हमारे मिस्टर पुरी, उन्होंने उल्लेख किया, शुक्ला जी ने बड़े सुंदर भाव से अभिव्यक्ति की, सनातन संस्कृति के लिए मंदिर निर्माण एक यूनिवर्सिटी है। इस मंदिर में माँ के साथ बालक आते हैं, दादा दादी के साथ आते हैं और बच्चे मंदिर में बैठना सीखते हैं, हवन करना सीखते हैं, हिंदी पढ़ना सीखते हैं और भारत की जितनी जितनी मातृभाषाएं हैं सब जगह के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, द्वारकाधीश हों, जगन्नाथपुरी हों, श्री तिरुपति बालाजी हों, श्री रामेश्वर भगवान हो, कन्याकुमारी माता हो, उस सब प्रत्येक उस एरिया के सब भक्त यहाँ पर आते हैं और वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला ये सनातन संस्कृति श्री राधा कृष्ण मंदिर न्यूकासल में आने जाने वाले भक्तों को प्रदान करता है। अभी अभी शुक्ला जी ने उल्लेख किया कि यहाँ पर फेथ अलग अलग स्कूल के बच्चे आते हैं, हमारे भगवान के श्री विग्रहों के बारे में पूछते हैं, गणेश जी का मुखारविंद ऐसा क्यों है, लक्ष्मी जी के 4 हाथ क्यों हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्रदान करने वाले, माँ भगवती के 8 हाथ क्यों हैं, शेर के ऊपर सवारी क्यों है, रामो विग्रहवान धर्म, ये साल तो हमारे भगवान श्री राम का है। 22 जनवरी को आप लोगों ने इस मंदिर में भी बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। हमारे दोनों विद्वानों ने उत्साह के साथ तैयारी की, कमेटी के भक्तों ने निरंतर भोजन की तैयारी क्यों कि लाखों संत, लाखों भक्त, लाखों युवाओं ने भगवान श्री राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के लिए, प्राणी मात्र के लिए भगवान राम के मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव का सौभाग्य देखने का जो सुयोग मिला, ये अपने आप में अद्भुत था। इसलिए 22 जनवरी 2024 अपने आप में एक अद्भुत है और मंदिरों की माला की जो श्रृंखला है वो मन में भाव था। अब धीरे धीरे मेरा मन है, अब हम 70 के आसपास होने लगे हैं, इसलिए अब रिटायर्ड होने की स्थिति है, जब अपने कुटिया में गुफा में बैठ करके इस स्वरूप को देखेंगे कि इस मंदिर की प्रतिष्ठा इन भक्तों के साथ, इन मातृशक्तियों के साथ हम लोगों ने किया, भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न देशों में। तो ये हमारी उपासना के लिए, आराधना के लिए ये मंदिर की माला परम आवश्यक है और हमारे युवा पीढ़ी के लिए कि संत से प्रेरित हो करके, देखिए बनाने वाले सब मंदिर आप लोग हैं, क्योंकि तन, मन और धन तीनों ही चीज़ आप लोगों का है, पर संतों का, इन विद्वानों का मंत्र और गाइडेंस है। आप लोगों ने समय समय पर, कभी तुलसी शालिग्राम का विवाह है, कभी श्री कृष्ण यज्ञ है, कभी महामृत्युंजय यज्ञ है। इसी हॉल में पिछले अक्टूबर नवंबर में इतना विशाल तुलसी शालिग्राम का विवाह उत्सव हुआ। बच्चों ने, युवाओं ने, बड़े बड़ों ने आनंद की अनुभूति की। विवाह का अर्थ यही है, परमात्मा और जीवात्मा के साथ तालमेल। जैसे गृहस्थ आश्रम में जाने पर सुख की अनुभूति होती है, ऐसे ही भगवान के साथ भक्ति और सत्संग का आनंद का अनुभव होता है। इसलिए आस्था चैनल के माध्यम से हमारे रमेश भाई कैमरामैन आए हैं और बड़े सुंदर ढंग से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आस्था ने संपूर्ण विश्व के सनातन संस्कृति की आस्था को बढ़ाया है, संस्कारित किया है। बस एक ही चिंता का जो विषय है, हमारे युवा पीढ़ियों में, हमारे भाइयों में, हमारी बहन बेटियों में जो थोड़ी सी उत्साहहीनता की स्थिति आ रही है, इसी के लिए मंदिरों की माला की आवश्यकता है। जैसे आप सब लोग, बुजुर्ग लोग अपने घर के धन संपत्ति को बच्चों को देते हैं, सक्सेसर बनाते हैं, ऐसे अपने घर की पूजा पाठ की पद्धति और अपने सदग्रंथ, अपने पूजा पाठ के जो भी उपासना की चीज़ें हैं, वो बहन बेटियों को, बच्चों को, सबको बांट करके कहो कि गीता पढ़ना आवश्यक है,
चौकी करना जैसे आप लोग आवश्यक समझती हैं, शिवरात्रि का व्रत करना आवश्यक है, और ऐसे ही नवरात्र में माता की आराधना करना आवश्यक है। ऐसे ये प्रेरणा मातृशक्तियाँ देंगी, क्योंकि माँ सबसे बड़ी गुरु होती है। हमारा सनातन धर्म कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ सबसे पहली गुरु है, पिता का परिचय भी माँ देती है, समस्त संस्कारों को माँ देने वाली है। पिता ज्ञान देता है, माँ भक्ति के साथ थपथपा करके प्यार देते हुए ऐसा करना चाहिए, ये शिक्षा प्रदान करती है। गुरु संत ये ब्राह्मण शास्त्र और वेद की परंपरा के अनुसार सर्वभूत हिते रतः, सबके लिए कल्याण की भावना, जीव एक चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सबके लिए दया भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए सद्भावना रखना, ये हिंदू सनातन संस्कृति की वैशिष्ट्यता है। इसलिए इस मंदिर के द्वारा हमने भी अपने स्वामी पद को, संन्यास की परंपरा को यहाँ से बहुत सुंदर ढंग से सीखा है। हम अकेले रहे, कई बार यहाँ के लोकल लोगों ने दरवाज़ा तोड़ करके यहाँ पर आए, परंतु हमने भी प्रण किया था कि भाई यहाँ प्रतिष्ठा हो, उसके पश्चात भारत की तरफ जाएंगे। भगवान ने बड़ी कृपा की, पुराने भक्त, नए भक्त, युवा पीढ़ी यहाँ की, जो भगवान की कृपा, जिस पर कृपा हुई है वो युवा पीढ़ी, अभी देखिए दोनों हमारे मिस्टर कपूर और मिस्टर पुरी और बहन बेटियाँ सब संलग्न हैं। इसलिए जिस पर प्रभु की कृपा होती है वो प्रभु पिकअप कर लेते हैं कि इससे सेवा का सुयोग बनाना है। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये मंदिर सनातन संस्कृति का संवर्धन का केंद्र, यूनिवर्सिटी की स्थिति बने। और इन्हीं भावों के साथ आप सब भक्तों को साधुवाद करते हुए, सन 81 से हमारा यहाँ आगमन हुआ और निरंतर आना जाना होता रह रहा है। आगे भी जब तक शरीर में शक्ति है हम सेवा करते रहेंगे। प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि ये शक्ति प्रदान करें और सेवा करते हुए ये शरीर प्रभु के चरणों में समर्पित हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको साधुवाद। मंदिर की श्रृंखला, ये प्रथम मंदिर है हमारे प्रचार का। इस प्रथम मंदिर को प्रणाम करते हुए यहाँ के प्रभु के श्री विग्रहों से हम वाइब्रेशन लें कि प्रभु ऐसे ही कृपा करें कि सनातन संस्कृति का संवर्धन हो। हमारी युवा पीढ़ी जो भटकी हुई है वो देश के प्रति, गौ माता के प्रति, अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति समर्पित रहे, थैंक्सफुल रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ साधुवाद। ओम शांति शांति शांति। पूज्य स्वामी जी के सनातन मंदिर माला के अश्वमेध यज्ञ की अगली कड़ी में पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्य संकल्प से नॉटिंघम हिंदू मंदिर पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद और कृपा से खड़ा हुआ धरोहर है। सनातन धर्म के विदेशों में संरक्षण और विस्तार में पूज्य महाराज श्री अनंत श्री विभूषित धर्म रत्न स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य महाराज जी की अतुलनीय भूमिका रही है। पूज्य स्वामी जी ने 1980 के दशक में इंग्लैंड पधारकर विभिन्न शहरों में, नगरों में, जगह जगह जाकर पूरे इंग्लैंड में मंदिरों की स्थापना कराई, जिनका एकमात्र उद्देश्य प्रवास में बसे सनातनी हिंदुओं की अपनी संस्कृति, संस्कार और आस्था में दृढ़तापूर्वक जोड़े रखना था। इसी महान संकल्प के अंतर्गत इंग्लैंड के नॉटिंघम नगर में स्थापित हिंदू टेम्पल कल्चरल एंड कम्युनिटी सेंटर आज प्रवासी हिंदू समाज का आधार स्तंभ बन चुका है। इस मंदिर के परिकल्पना के प्रारंभ में ही वहाँ के प्रवासी समुदाय से हुई थी, जिसकी स्थापना पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से और अपने प्रवचनों में सदा कहते रहे कि यदि धर्म को नहीं बचाया गया तो परदेश में तुम्हारे संस्कार विलुप्त हो जाएंगे। यही वचन नॉटिंघम के भक्तजनों को संगठित करने का आधार रहा, जिसका परिणाम है कि आज सनातन धर्म का ये भव्य और दिव्य मंदिर वहाँ स्थापित है। इस मंदिर में भगवान शिव, भगवान विष्णु, दुर्गा जी, गणेश जी सहित सभी हमारे देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वैदिक परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना, कथा, भागवत, रामायण, गीता, प्रवचन, योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम नियमित रूप से यहाँ होते हैं। यह न केवल धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि सामाजिक एकता का भी केंद्र ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर का निर्माण
और व्यवस्था में स्वामी जी के अनन्य शिष्य सर्वेश्वर शरण सूर्य जी, श्रद्धेय श्री सूर्य शर्मा जी ने असाधारण योगदान प्रदान किया। उन्होंने प्रत्यक्ष श्रम और समर्पण के साथ निर्माण कार्य में भाग लेकर मंदिर को दृढ़ नींव प्रदान की। इसका योगदान वहां आज भक्त कृतज्ञता पूर्वक श्री सूर्य जी के प्रति अपना स्मरण करते हैं और पूज्य महाराज जी की ही कृपा पात्र आचार्य मेदिनीपति मिश्र जैसे विद्वान पुजारियों ने निरंतर सेवा देकर इसे आध्यात्मिक ऊंचाई की ऊर्जा से आलोकित किया है। ये भी दिव्यतम आज नॉटिंघम मंदिर में शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दीपावली जैसे पर्व बड़े हर्ष और भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। सामाजिक सौहार्द एवं संस्कृति के उत्थान के लिए मजबूत रूप से जुड़ करके एक प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जिससे वेद के कथनानुसार धर्म की रक्षा करते हुए इसी सत्य को आत्मसात करते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से नॉटिंघम मंदिर आज धर्म, संस्कृति और आस्था का उज्ज्वलित प्रतीक बना हुआ है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। आज बहुत ही परम पावन दिन है। हमारे पूज्य प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी पधारे हैं और आज का दिन पावन है कि गुरुदेव के हाथ से ही आज से 42 वर्ष पहले इस मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई और पुनः 2 वर्ष पहले नर्मदेश्वर उमानयनेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा हुई। गुरुदेव के सानिध्य में, उनके निरीक्षण में, उनके आशीर्वाद में, सानिध्य में यह हमारा परम सौभाग्य है कि पुनः आज हम सबके बीच में पूज्य श्री पधारे हुए हैं। तो आज के दिन पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, यह हम सबका नॉटिंघम वासियों का परम सौभाग्य है। सो मैं बारंबार श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना और निवेदन है कि आप हम सब पर ऐसे ही कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। मैं धर्मवीर ढांडा नॉटिंघम से इस मंदिर का एक सेवक हूँ, जो इस मंदिर की स्थापना से लेकर अभी तक इसमें अपना योगदान दे रहा हूँ। मंदिरों की माला का कार्यक्रम जो हमारे स्वामी जी से शुरुआत हुई है, उनकी श्रद्धा, उनकी लगन बहुत ही हमारे लिए महत्व है। नॉटिंघम का एक जो महत्व उनके लिए है वो सबसे ऊपरी है, क्योंकि यहाँ नॉटिंघम में ये एक पहला मंदिर था जहाँ पर अगम शास्त्र और स्क्रिप्चुरल राइट्स के मुताबिक पूरी तरह से हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना हुई थी। Hindu Temple Management Committee, past and present trustees, chairmen, donors, life members, patrons, members and supporters wish to express their gratitude for the selfless service rendered for the last 42 years and are indeed indebted to the reverend spiritual leaders for their guidance in maintaining the sanctity and progress of the temple. Hindu Temple has developed into a unique learning center, providing a variety of social, cultural, and religious activities for young and the old, and where the two traditional systems, namely worship and Vedic teachings and Murti Puja, are observed and followed by its devotees, respectfully understanding each other's needs to come and worship in the temple. इसके लिए सारी कम्युनिटी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और जिन सेवकों ने इस कार्य के लिए अपना योगदान दिया है वो हमारे कमेटी की ओर से, ट्रस्टीज़ की ओर से और सारी हिंदू कम्युनिटी की ओर से उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
नमः शिवाय। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आपका मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ आए हुए सभी आपके शिष्यगण का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंदिर में। और आपको पता ही है सबको कि गुरु जी के हाथों से ही इस मंदिर की सब प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की हुई है। और उससे आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जो भी कोई इस मंदिर में आता है वो कहता है कि जो मूर्तियाँ अपने मुंह से बोलती हैं उनको पता चलता है कि यहाँ पे मूर्तियों की स्थापना गुरु जी ने की हुई है। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस मंदिर को शुरू करवाया था, आज आपके आशीर्वाद से इस मंदिर में हमारे हर संडे को यहाँ पे हवन होता है सुबह। सो हमारे मंदिर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी कोई आता है वो ये बताता है कि इस मंदिर में हमें आके इतना सुकून मिलता है। ये सब आपकी कृपा है गुरु जी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तो आपके हाथों से हुई इस मंदिर में। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपना आशीर्वाद इस मंदिर में बनाए रखें, हमें अपनी ब्लेसिंग देते रहें। हमें बहुत बहुत खुशी है कि आज गुरु जी फिर हमारे बीच में पधारे हैं। आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। धन्यवाद। अखिल विश्व में वैदिक सनातन धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अनंत श्री विभूषित श्री गोलोक धाम पीठाधीश्वर धर्म रत्न स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज के सत्य संकल्प से प्रतिष्ठापित शताधिक मंदिरों की दिव्य श्रृंखला मंदिर माला के विशेष प्रसारण का दर्शन प्राप्त कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। आस्था चैनल पर 23 जनवरी से 1 फरवरी 2026 रात्रि 9:30 से 10:30 बजे। ऑन आस्था यूके यूरोप 23 January to 1 February 9:30 PM to 10:30 PM GMT. On Astha USA Canada 23 January to 1 February 9:30 PM to 10:30 PM ET. प्रार्थनाएं दिखाई नहीं देती, पर इनका असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती, प्रार्थना होगी स्वीकार। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठ, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए।